हेलो। स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का हमारा थर्ड टॉपिक साउंड। इससे पहले जो हमारे दो टॉपिक हैं वो दोनों टॉपिक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। हम अब हर टॉपिक को लेकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में आए हुए हैं या किसी न किसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो आपके कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर को कवर करता है। हमारे इंस्टाग्राम पे 107 के फॉलोवर हैं। आप लोग इस पे हमें फॉलो करके हमें कुछ भी जो आपकी क्वेरी होती है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ध्वनि तरंगे जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल क्या हो जाती है? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अवश्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो जो अवश्य तरंगे होती है इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राश्रव्य तरंगे व ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। प्राश्रव्य तरंगे के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर नीचे लिख के बताया भी हुआ है। ये एनडीए एनए के 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्राश्रव्य तरंगे व ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या की जा सकती है? सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, नहीं सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य जो तरंगे होती है ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी आवृत्ति, तो इसको सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो जॉन डोल्टन है, इन्होंने सीटी बजाकर एक सीटी बनाई, उससे प्राश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं? तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करती हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों को उपयोग में लाया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ध्वनि का तत्व पिच जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो पिच होता है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। एसएससी 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमान के जो आंतरिक भाग होते हैं इसकी सफाई में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की बारंबारता की जो ध्वनि है ये क्या है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे नीचे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो दाब बढ़ाकर दुगुनी करने पर भी इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। आरआरबी 2004 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि की सबसे तेज यात्रा करती है। तो इन द्रव्यों में से सबसे तेज यात्रा किस में करती है ध्वनि? तो ये करती है स्टील में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बादलों की बिजली में चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है। जो बादल होते हैं इनमें जब बिजली चमकती है तो इसके काफ़ी समय बाद हमें बादल की गर्जना सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ये इसका कारण होता है। इसकी वजह से ये हमें बाद में सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर
15 है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग है, जो वायु होती है उसमें ध्वनि का वेग जो है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो जो ध्वनि होती है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज गति करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो समान रहता है, या ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे सही आंसर है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी लोहे में। इनमें से ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें से। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये IAS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ये SSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ध्वनि की वह विशेषताएं जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से विभिन्न कराती है क्या कहलाती है? तारत्व। जो मादा ध्वनि होती है और नर ध्वनि होती है, इनमें अंतर होता है, वो किस कारण से होता है? वो होता है तारत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भिन्न भेद जो होता है वो निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल ध्वनि गुणता के आधार पर इसका भेद किया जा सकता है। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है 1995 में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो जो ध्रुवण होता है वो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ये NDA-NA 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर नहीं जा सकता। तो ये होता है 95 डेसिबल। ये भी RRB 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज़ के उड़ने के कारण जो उड़ान भरता है जब हवाई जहाज़, तो उससे जो साउंड उत्पन्न होता है उससे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, बजाय मोटर गाड़ी के, रेलवे इंजन के या पॉप म्यूज़िक के। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? हवाई जहाज़ के उड़ान भरने से। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की ये घटती जाती है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। UPPSC 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? जो डेसिमल होता है इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि है, इसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। RS में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये RRB 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा हो रहना चाहिए? तो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए इसको 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तभी अपनी प्रतिध्वनि सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये प्रतिध्वनि जो होती है वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ये भी RRB 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार जो होता है वो नौ संचालकों द्वारा
प्रयोग में लाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है और भी काफ़ी छोटे मोटे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ये एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्वनि का वेग क्या होता है, ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग परावर्ष्य तरंगों कहलाती है। जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, प्राश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये सही नहीं है, ये CDS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपयोग में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग जो होती है इनका उपयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में। तो ये IAS 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो लकड़ी में सबसे अधिक होती है। IAS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक जेट वायुयान 2 मेक के वेग से हवा में उड़ जाता है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होती है, तो वायुयान की चाल होती है 664 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, वो है सोनोग्राफी में प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी तरंग शून्य से संचरण नहीं कर सकती, कौन सी तरंग जो होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, किस में नहीं चल सकती है, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं सोनार। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, कैसी तरंग पैदा करते हैं, प्राश्रव्य तरंग। ये SSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो समुद्र की गहराई मापने में इको साउंडिंग का उपयोग किया जाता है। RRB 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले कि हमारे जो 2 वीडियोस हैं फिजिक्स के टॉपिक्स पर, तो वो भी आप ज़रूर देखें, तो आपको टॉपिक वाइज हमारे सारे 50 क्वेश्चन के वीडियोस इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उस 3 टॉपिक के आपके 150 क्वेश्चन कवर करते हैं। हमारे जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, और कुछ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, तो वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो होप सो आप लोगों को वो वीडियो भी पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।